Hello student, today we will read chapter 9, Same 1, The Freedom Movement of 1857 CE, Part 2. The immediate reasons. There were various reasons for the rising anger and discontentment among the people towards the British rule. ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लोगों में जो गुस्सा और निराशा उठ रहा था उसके अनेक कारण थे. In January 1857, a new Enfield rifle was introduced in the Indian Army. जनवरी 1857 में एक नया राइफल एनफील्ड राइफल जो है वो इंडियन आर्मी में इंट्रोड्यूस किया गया. The cartridges of this rifle had to be bitten off before being used. इस राइफल को खोलने के लिए यूज़ करने से पहले इसको दांत से मुंह से काटना पड़ता था. The cartridge was greased with the fat of cow and pig. जो कार्टिडेज था वो गाय और सुअर के फैट से ग्रीस किया जाता था. कार्टिडेज पे काऊ और पिग का फैट ग्रीस किया जाता था, लगाया जाता था. फॉर द हिंदूज द बीफ एंड फॉर द मुस्लिम द पोक वॉज प्रोहिबिटेड बाय देयर रिलीजन. हिंदुओं के लिए बीफ और मुस्लिमों के लिए पोक जो है धार्मिक मान्यता के अनुसार उसकी मनाही थी. Hence, they felt that the British were deliberately trying to desensify their religion. इसलिए उनको ऐसा महसूस होता था कि जो ब्रिटिश हैं वो उनके धर्म को ख़त्म करना चाहते हैं. The response to their complaints in the same regards was not satisfactory. उनके द्वारा जो शिकायत किया गया उसका भी उनको संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया. Hence, the 19th Battalion of Barakpur was the first to refuse the use of cartridges. इस कारण से जो बैरकपुर का 19वां बटालियन था उसने सबसे पहले इस कार्टिडेज का यूज़ करने से मना कर दिया. एज अ रिज़ल्ट द एंटायर बटालियन वॉज डिसबैंडेड. इसका परिणाम ये हुआ कि पूरा बटालियन जो है वो ख़त्म कर दिया गया. प्लानिंग ऑफ द रिवोल्ट एंड मंगल पांडे. It was planned to begin the revolt across the nation against the East India Company on 31st May 1857. पूरे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जो क्रांति की शुरुआत की योजना बनाई गई 31 मई में 1857 को राष्ट्र भर में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध क्रांति करने की योजना बनाई गई. लीडर्स लाइक नाना साहब पेशवा, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह and the Nawab of Awadh had joined hands with Tatya Tope
an efficient military commander, Rango Bapuji, an accomplished planner, and Azimullah Khan, a liar and a journalist, to lead the revolt. बड़े बड़े नेता जैसे नाना साहब पेशवा, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह और अवध के नवाब ने तात्या टोपे, जो कि एक बहुत योग्य मिलिट्री कमांडर थे, रांगो बापूजी, जो कि एक बहुत बड़े प्लानर थे, योजना बनाने वाले थे, और अजीमुल्ला खान, जो कि एक लॉयर थे और जर्नलिस्ट भी थे, उनसे हाथ मिला लिया गया इस रिवोल्ट, इस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए. लोटस एंड रोटी वेर द सिंबल्स टू ज्वाइन द रिवोल्ट फॉर द सिविलियन एंड द सोल्जर रिस्पेक्टिवली. नागरिकों और सोल्जर के लिए इस रिवोल्ट को ज्वाइन करने के लिए लोटस और रोटी को सिंबल बनाया गया. These सिंबल were circulated across the nation. इस सिंबल को पूरे राष्ट्र भर में सर्कुलेट किया गया. Bards, Hindus and Muslim priests, Auliyas and messengers played their part in spreading the word about the revolt. क्रांति के विषय में को आगे बढ़ाने के लिए बार्ड्स, हिंदू और मुस्लिम प्रिस्ट ने, औलियास और ने बहुत बड़ा, और मैसेंजर ने बहुत बड़ा एक रोल अदा किया क्रांति के विषय को आगे बढ़ाने के लिए पूरे राष्ट्र भर में. मंगल पांडे अपोज द यूज ऑफ द कार्टिडेज ग्रीस विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स. मंगल पांडे ने इस कार्टिडेज को, जो कि काऊ और पिग के फैट से ग्रीस किया गया था, इसको यूज़ करने से, इस कार्टिडेज को यूज़ करने से मना कर दिया. एज अ रिज़ल्ट द रिवॉल्ट बिगेन अर्लियर देन द फिक्स डेट. इसका परिणाम ये हुआ कि जो क्रांति है वो अपने फिक्स डेट से पहले ही शुरू हो गई. It disrupted the planning and objective of the revolt could not be achieved. इससे योजना में बाधा पड़ा और जो क्रांति है अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकी. मंगल पांडे was born to a Brahmin couple in नागवा विलेज ऑफ उत्तर प्रदेश. मंगल पांडे, जिनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में उत्तर प्रदेश के नागवा गांव में हुआ था. ही ज्वाइन द ब्रिटिश आर्मी एज अ सोल्जर ऑफ ₹7 एज हिज सैलरी. उन्होंने ब्रिटिश सेना को सोल्जर के रूप में ₹7 पगार पे ज्वाइन किया था. द इंडियन सोल्जर हु हैड agreed to revolt wanted to wait till 31st May. भारतीय सोल्जर्स जो कि क्रांति से सहमत थे, वो 31 मई तक वेट करना चाहते थे. whereas 26 years old मंगल पांडे could not wait till then. जबकि 26 वर्षीय मंगल पांडे उसका इंतज़ार नहीं कर सके, उसकी प्रतीक्षा, क्रांति के डेट की प्रतीक्षा नहीं कर सके. ही रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ यूजिंग द एनफ्लेड राइफल एंड चैलेंज द ब्रिटिश ऑफिसर. उन्होंने एनफ्लेड राइफल को यूज़ करने से यूज़ करने की आज्ञा से को मानने से इनकार कर दिया, मना कर दिया कि हम उसका, इस राइफ़ल का यूज़ नहीं करेंगे, और ब्रिटिश ऑफिसर को चैलेंज कर दिया.
सर्जेंट मेजर ह्यूसन ordered to arrest him, but मंगल पांडे shot him. सर्जेंट मेजर ह्यूसन ने उन्हें अरेस्ट करने का आज्ञा दिया, पर मंगल पांडे ने उनको गोली मार दिया. He defeated another Britisher officer too. उन्होंने एक दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर को भी हरा दिया. The Indian soldier refused to arrest मंगल पांडे being a Brahmin. जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने मंगल पांडे को अरेस्ट करने से मना कर दिया क्योंकि वो एक ब्राह्मण थे. When he was cornered by the British soldier, he shot himself by his own rifle. जब वो ब्रिटिश सोल्जर से घिर गए तो उन्होंने खुद के राइफल से अपने आप को गोली मार लिया. A bleeding मंगल पांडे was taken to the hospital because the British wanted to get information about the plan of the revolt from him. घायल मंगल पांडे को हॉस्पिटल ले जाया गया क्योंकि ब्रिटिश उनसे क्रांति की योजना के विषय में जानकारी सूचना लेना चाहते थे. The military court pretended to run a case against मंगल पांडे on 6th April 1857. मिलिट्री कोर्ट ने मंगल पांडे के विरुद्ध 6 अप्रैल 1857 को एक केस दाखिल किया. The entire proceeding was in English. पूरा जो कार्यवाही था कोर्ट का वो इंग्लिश में था. He was sentenced to death at the end, but he did not divulge any information regarding the revolt to the British. उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई, पर अंत में उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई, लेकिन उन्होंने कोई भी किसी भी तरह की जानकारी क्रांति के विषय में किसी भी प्रकार की जानकारी ब्रिटिश सरकार को नहीं दी. That's how our patriots were. He was hanged at 5:30 a.m. on 8th April, and that's how became the first martyr of this revolt of 1857. इस प्रकार वो हमारे देश प्रेमी जो थे उनको 5:30 बजे 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई. इस प्रकार वो 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद बन गए. मंगल पांडे जो हैं इस क्रांति के पहले शहीद बन गए. थैंक यू.